बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके लिए लाया हूं वो खुसूसन अपनी माओ बहनों बेटियों के लिए जो अपने घरों में बहुत मसरूफ़ वक्त गुजार रही हैं, उनके लिए बहुत आसान चिकन करीम हांडी की रेसिपी लेके आया हूं। आज आपने एक मर्तबा सिर्फ इस भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बताऊंगा आपने बनानी है। आज तक आपने जितनी भी रेसिपी ये करीम हांडी की बनाई होगी या जितनी बाजार से ला के आपने खाई होगी, ये मेरी करीम हांडी इन तमाम करीम हांडियों को हवा में उड़ा देगी इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से आप ये मेरी करीम हांडी जिस तरह मैं कहूँगा तारक भाई इसी तरह बनाइएगा। आप कहेंगे कि वाकई दादा तारक भाई ने एक रेसिपी दी है, बहुत कमाल की रेसिपी है और बहुत ही सादे तरीके से मैं अपनी बहनों के लिए ये खुसूसी रेसिपी लेके आया हूँ। और ये आपने एक मरतबा ज़रूर बनानी है और अपने मेहमानों के लिए, अपने घर वालों के लिए, सब के लिए एक मरतबा आप बनाएं। सब लोग आपकी बहुत तारीफ करेंगे और ये बहुत ही कम वक्त में ये आज आपको रेसिपी दूंगा। मेहनत भी बहुत कम करना पड़ेगी और जायका भी कमाल का आएगा। सिर्फ एक बार आपने इस नाचीज भाई की ये रेसिपी जिस तरह मैं बताऊंगा इसी तरह बनानी है। आपने कहना है कि वाकई दादा तारक भाई ने कोई रेसिपी दी है। आए अपनी करीम हांडी की तरफ चलते हैं जी। आज की रेसिपी करीम हांडी के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए, मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है। इसे मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और अलग प्लेट में निकाल लिया। आपने चिकन को अच्छे तरीके से इसे धो लेना है। ये देखिएगा एक एक आप बोटी देखिएगा कैसे साफ़ सुथरी आपको नज़र आ रही है। मैंने 1 किलो चिकन लिया और अच्छे तरीके से ये धो लिया है। मैंने ये हाफ कप ये क्रीम ली है। आप कोई अच्छी कंपनी की टेट्रा पैक क्रीम ले लें। ये मुझे चाहिए, ये तकरीबन मैंने हाफ कप लिया है। ये मैंने दही लिया है, ये आप ले लीजिएगा। ये तकरीबन 50 से 60 ग्राम ये बना है। ये लहसुन के जवे हैं, ये 6 से 7 जवे हैं सिर्फ। ये सबसे पहला मसाला है। ये हाफ टी स्पून मैंने ये नमक लिया है और हाफ टी स्पून मैंने सुरख मिर्च लिया है। इसमें जो आखिर में मुझे चाहिए हाफ टी स्पून मैंने ये काली मिर्च ली है और हाफ टी स्पून मैंने ये सफ़ेद मिर्च ली है। इसे वाइट पेपर भी कहते हैं। ये दोनों बहुत फ़ायदेमंद है, आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये आप ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये सफ़ेद मिर्च बाजार में मिल जाती है, आप कहिएगा वाइट पेपर दे दें, वो दे देगा। मैंने 1 चुटकी ये मेथी ली है, खुशक मेथी। 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। 2 को मैंने बारीक काट लिया, 1 को मैंने दरमियान से काटा है, ये मुझे पहले चाहिए। और ये थोड़ा सा धनिया ये काट के साफ़ करके मैंने रख ली है। 1 छोटी टिक्की मैंने ये मक्खन की ली है। आप भी कोई मक्खन की टिक्की हो तो ले लीजिएगा। ये तकरीबन को 40 या 50 ग्राम की एक छोटी टिक्की है। इसमें मैं 3 चम्मच सोया सॉस के डालूंगा। आप भी ले लीजिएगा, सोया सॉस बाजार में मिल जाता है। और 2 चम्मच मैं ये सिरका खाने वाला अच्छी कंपनी का है, तो आप भी बाजार से मिल जाता है, वो ले लीजिएगा। ये चीज़ें चाहिए और जैसे मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा अपनी बहनों को, वो आपने ज़रूर घर में ऐसे बनानी है। इंशाल्लाह तमाम करीम हांडियों को मेरी करीम हांडी पीछे छोड़ देगी जी। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और ऊपर कढ़ाई रख ली है। आंच मैंने मीडियम रखी है। 1 गिलास पानी है, ये मैं इसमें डालूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन है, ये इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लहसुन है, ये इसी तरह ही आपने डाल देने हैं। इसका सिर्फ हमें अर्क चाहिए लहसुन का, इसका जूस निकल जाएगा, वरना ये बाद में निकाल देना है हमने। 1 हरी मिर्च ली है लंबाई के रुख, और ये मैंने सुरख मिर्च और नमक जो मैंने आपको पहले बताया था, ये एक साथ जाएंगे इसमें। और इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूंगा जी। मैंने इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब ये मीडियम टू लो नहीं आपने रखना, मीडियम थोड़ा सा हाई करके आपने इसका, क्योंकि जो यखनी है वो भी इसमें हमने जज़ब करनी है। और मैं ये 7 से 8 मिनट के लिए कुक करना है हमने। ये कुक करके ये सारी इसकी यखनी जो निकलेगी वो भी इसमें जज़ब करनी है, उसे हमने कुक करना है। और अब इसे ढांप के रखता हूँ और 8 मिनट के बाद मिलते हैं जी। मुझे मीडियम आंच पर इसे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन खोल के ये देखिएगा इसकी सारी यखनी इसमें खुश्क हो चुकी है। अब इसका जो लहसुन है ये हम ये निकाल देंगे। लहसुन ही हमें चाहिए, इसका फ्लेवर था वो उसमें ले लिया हमने। अब ये अलग निकाल देंगे लहसुन को। ये थोड़ी सी यखनी रहती है, ये देखिएगा, ये भी इसी में हम जज़ब करेंगे जब इसकी हम अब भुनाई करनी है हमने।
बहुत आसान रेसिपी आज अपनी माओ बहनों बेटियों को दे रहा हूँ, जो 10 मिनट में ये क्रीम हांडी आज तैयार करेंगे इंशाल्लाह। अब ये ऑयल है, ये हाफ कप है, ये मैं डाल दूंगा इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसकी टिका के मैं 5 मिनट इसकी भुनाई करूंगा मीडियम आंच पे। जी मुझे फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और 2 से 3 मिनट इसे मैं और फ्राई करूंगा। इसकी जो यखनी थी वो भी हमने इसमें खुश्क कर दी है, जज़ब कर दी है, और अब इसमें ऑयल में इसकी भुनाई कर रहा हूँ। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब इसे मैं 1 से 2 मिनट और इसे फ्राई करूँगा। जी मैंने ऑयल में अच्छे तरीके से पूरे 5 मिनट फ्राई कर लिया इसे, और बहुत ही अच्छी सी खुशबू मेरे पूरे किचन में इस वक्त महक चुकी है। अब ये दही है, ये मैं डाल दूंगा इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे 1 से 2 मिनट मैं पकाऊंगा ताकि ये दही का कच्चापन खत्म हो जाए। 3 टेबल स्पून ये सोया सॉस है, ये मैं डाल दूंगा इसमें। 2 टेबल स्पून इसमें ये सिरका है, ये भी डाल दूंगा। ये नहीं जी, बहुत झटपट ये बनने वाली रेसिपी है, आप ये ज़रूर बनाइएगा। आपने मेहमानों की दावत करनी हो तो मेरी रेसिपी को बनाएं, इंशाल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे, कहेंगे कि वाकई को क्रीम हांडी बनाइए। ये नहीं जी, ये 1 से 2 मिनट मैं इन्हें अच्छे तरीके से, दही का कच्चापन भी दूर हो जाएगा, इन्हें मैं फ्राई करूँगा। जी मैंने 2 मिनट और अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है, और जो दही का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है, और ये ऑयल अलग हो गया है। अब जो मसाले हैं, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और कसूरी मेथी, ये डाल देंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हरी मिर्ची हैं, ये भी साथ डाल देंगे, और 1 से 2 मिनट में और इसे फ्राई करूँगा। ये लें जी, मैंने इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया, और देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है। ये कढ़ाई गर्म है, ज़रा मैं अखबार की मदद से आपको ज़रा करीब से भी दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, अभी मैंने क्रीम नहीं डाली, और देखिए इसकी जायका भी कमाल का और खुशबू कमाल की है। आपने जो वाइट पेपर है, ब्लैक और सफ़ेद मिर्च मिला के, वो आपने ज़रूर आपने डालनी है। अब आखिर में क्या करना है हमने, आखिर में ये क्रीम है, ये क्रीम डाल देंगे इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे हम क्रीम को ज़्यादा पकाना नहीं है, ये सबसे आखिर में क्रीम डालते हैं। जी मैंने क्रीम को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और ये देखिएगा हमारी बेहतरीन ये क्रीम हांडी तैयार है। और ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर ये गार्निश कर देंगे, और सबसे आखिर में एंड पे ये जो मक्खन है ये आखिर में आपने डालना है, ये रख के और इसे ढांप के रखेंगे 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद मैं इसे डिश आउट भी करूंगा और आपको दिखाऊंगा भी। आप 5 मिनट के बाद ढांप के रखूंगा, 5 मिनट के बाद मिलते हैं। मैंने अपनी रेसिपी को डिश आउट कर दिया है, बहुत कमाल की रेसिपी है ये। एक मरतबा आपने ज़रूर तारक भाई की रेसिपी जिस तरह मैं बताऊंगा आपने बनानी है। आपने कहना कि वाकई कोई भाई ने रेसिपी बताई है, और ये तकरीबन 10 मिनट में ये कुक हो जाएगी। आप मेहमानों के लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं, बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। इसे नान के साथ, चपाती के साथ, रोटी के साथ खाएं, आप कहेंगे कि वाकई भाई ने कोई रेसिपी दी है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। अब अपने भाई तारक को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।